दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 3 रासायनिक बलगति चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पहले चैप्टर बिलियन और सेकंड चैप्टर के आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, तो उनकी जाकर क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। ओके, तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो जो रासायनिक क्रिया की जो दर होती है वो क्या है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होगी। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर का आपका N2 और O2 की जब क्रिया होती है 2NO आपका बनेगा। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से आपका ओके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ये आपका हो जाएगा दाब से प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक के लिए सक्रिय ऊर्जा होती है। तो क्या होती है उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा क्या है होती है से कम होती है। उत्पाद की सक्रिय ऊर्जा से कम होती है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो ये इस चैप्टर से आपके मात्रक वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और अभिक्रिया की दर का मात्रक। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक आपका क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ओके, तो इनको आपको अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है दोगुनी हो जाती है। दोगुनी से भी अधिक हो जाती है। फैक्ट ही अच्छे से आपको याद रखना है। बाकी आगे हम क्वेश्चन आंसर जब इसके देखेंगे इस चैप्टर के तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की जो दर हो जाती है वो क्या है बढ़ जाती है। ओके, देखिए जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं, लेकिन धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक है अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। आगे हम क्या है जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसमें हम क्या उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो कई सारे आपके अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं आपको उसको समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुडवर्ग और आपके तथा बागी ने किया था। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको बी नंबर का गुडवर्ग तथा बागी ने। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ओके, तो शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु जबकि आपका इतना दिया हुआ है तो अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि के लिए। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे 1.26 × 10⁻13 आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। नेक्स्ट है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। 50% पूर्ण होने में लगा समय। ओके, तो 8 मिनट होगा। MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। न्यूमेरिकल समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं थोड़ा डिटेल से है। ओके, आगे देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला हमारा एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक कोटि की अभिक्रिया है। तो क्या है एक आपकी आभासिक एक अणु का अभिक्रिया है। ओके, आभासी एक अणु अभिक्रिया क्या है आगे हम समझेंगे। ओके, देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड इनवर्स डेडेरेस की इकाई। तो जो सेकंड इनवर्स है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। ओके, नेक्स्ट है एक मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए डेडेरेस फोटोन की आवश्यकता होती है। तो क्या एक फोटोन की आवश्यकता होती है। एक मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयन के संयोग से जल अणु बनने की क्रिया डेडेरेस क्रिया है। तो हमारी क्या तीव्रगामी बहुत स्पीड से बनता है तो इसलिए क्या तीव्रगामी ये हमारी क्या है आपकी क्रिया है। नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया डेडेरेस सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। 10⁻14 सेकंड से भी कम समय लगता है ओके संपन्न होने में। नेक्स्ट है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है आणविकता कहलाती है। ओके, आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु होते हैं उनकी टोटल संख्या आणविकता कहलाती है। ओके, और जितने भी दर निर्धारक अणु होते हैं वो आपको कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। आगे हम पूरा समझेंगे डिटेल से। ओके, नेक्स्ट है आर्गेनिक समीकरण डेडेरेस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आपको आर्गेनिक समीकरण पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ आर्गेनिक समीकरण अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आर्गेनिक समीकरण लिखिए एक वाक्य में पूछ लिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की क्या होती है समानुपाती होती है। MP बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मतलब इसका मतलब क्या है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती, यानी
अभिक्रिया की जो दर होती है, अगर हम क्या है अभिकारक का जो सांद्रण बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया की दर हमारी क्या है बढ़ती जाएगी। अब सांद्रण से बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या है, क्योंकि जो भी अभिक्रिया होती है उसमें क्या है अणु होंगे, अणु के टक्करों पर निर्भर करती है। तो जितने सांद्रण बढ़ेगा तो क्या है अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ टक्कर ज्यादा होगा और अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। पूरा डिटेल से हम क्या है क्वेश्चन आंसर में से समझेंगे। ओके, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले हम कारक समझेंगे। ओके, नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती है डेड रेस कहलाती हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, मतलब वे अभिक्रियाएं जो क्या है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ओके, विकिरण अवशोषण करने से क्या है संपन्न होती है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकर्मक का सांद्रण क्या होता है एकांक होता है। ओके, इस प्रकार से हमारे रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं सतसत में पहला हमारा सक्रिय द्रव्यमान नियम का प्रतिपादन गुण वर्ग तथा बागी ने किया, सत्य हो जाएगा, अभी हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, होती सांद्रण पर निर्भर नहीं होती, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि नाम ही शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि क्यों है, क्योंकि ये क्या है सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया का सांद्रण 1 होता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का सांद्रण 2 होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और अगर अभिक्रिया का जो सांद्रण है वो क्या निर्भर नहीं करता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया की कोटि प्रयोगिक मान है, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो हमें क्या है प्रयोगों के द्वारा ही निकलेगी। ओके, जब हम क्या है अभिक्रिया की कोटि और आपका आणविकता में अंतर समझेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि क्या है अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है, अणुओं की टक्करों पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाएंगे तो जो अणुओं की होती है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी जिससे क्या है अभिक्रिया की दर बहुत तेजी से हो जाएगी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च सक्रिय ऊर्जा वाली अभिक्रियाएं मंदगामी अभिक्रिया होती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, धीमी गति से होती है उच्च सक्रिय ऊर्जा वाली अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है ताप गुणांक कितना होता है आपका, तो ये आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। आगे बढ़ने से पहले से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण मटेरियल आप चाहते हैं, ओके, तो आप क्या अनुराग साडी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां दोस्तों हमारी इस प्रकार से दी गई है। पहला हमारा आर्गेनीय समीकरण, आपका आर्गेनीय से आपका ओके यह शब्द लिखा हुआ है, तो ये आपका आर्गेनीय समीकरण का हमारा ये वाला पहला सी वाला हो जाता है। ओके, ये अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक वाक्य में भी लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा के बराबर ए और ए की पावर है आपको, ये पावर है माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, जैसे आणविकता, तो आणविकता होती है वो भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। ओके, जो आणविकता होती है वो पूर्ण होती है, पूर्ण संख्या होगी, कभी भी क्या है फ्रैक्शन में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी, ना ही कभी शून्य होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, तो ये हम कैसे पहचानेंगे आगे क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा। तो ये आपकी इस प्रकार जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा है ये हमारी जो है आभासी और एक आणविक अभिक्रिया है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, पहला हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र आपको बताना है, याद कर लीजिएगा। बाकी हम इसे किस प्रकार से निकालते हैं पेपर में, इसे निकालने के लिए आता है। ओके, 2-3 नंबर में आपका आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का सूत्र निकालें। ओके, व्यंजन को इसका निर्मित करने के लिए आता है, तो उसे हम देखेंगे। बाकी आपको इसे याद भी रखना है, क्योंकि एक वाक्य में अगर पूछ लिया जाता है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है, इसका मतलब है अर्ध आयुकाल। ओके, किसके समानुपाती होता है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने से गैसीय अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दर क्या है बढ़ जाएगी। ये सब क्या है अभिक्रिया की दर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे हम क्या है जैसे भी क्या करेंगे दाब बढ़ाएंगे तो क्या है अणु क्या है पास आएंगे, अणु पास आएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ये पूरे टक्करों की संख्या वाला पूरा कंसेप्ट है, मैं आपको आगे पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, अभिक्रिया की जब दर वाले प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे तो उसमें हम पूरा देख लेंगे, उसी संबंधित आपके पूरे क्या है ऑब्जेक्टिव बने हुए। ओके, नेक्स्ट विकिरण की अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अभी हमने क्या रेगिस्तान में देखा था। नेक्स्ट समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर
उस समय की कौन सी दर कहलाती है? तो तात्क्षणिक दर कहलाती है। ओके, तात्क्षणिक दर की परिभाषा से भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक वाक्य में पूछा जा सकता है तात्क्षणिक दर को परिभाषित कीजिए, तो इसे याद कर सकते हैं। आर्गेनिक समीकरण लिखिए। देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। ओके, मैं अभी बताया था कि आर्गेनिक समीकरण को आपको अच्छे से याद रख लेना है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ओके, याद कर लीजिएगा आपको इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी देख लिए। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।